हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, ये मैंने बनाया है, थोड़ा सा धूपदान बनाया है। ये मैं मुल्क से लेके आई थी और ये मैंने इसमें अपना क्रिएशन किया है। तो मैं आज कार्डों को क्लीन कर लेती हूँ आप लोगों के सामने और फिर हम करते हैं रीडिंग। ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि पूरा स्पेस पे करके इसको आप लोग देख रहे हैं ना, दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में, देखिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है जी, तो आज की रीडिंग शुरू होती है हमारी और इस हम क्लिंजर को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि बहुत दिन हो गए मैंने सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, तो किसी का मेरे पास में आया था क्वेश्चन कि भाई हमारा घर का मकान, खुद का मकान कब बनेगा। तो वही हम देखने वाले हैं अभी। यस और नो में देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि भाई क्या कारण है। जैसा आंसर आएगा उसके हिसाब से कि भी उनका घर का मकान क्यों नहीं बन रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा। दो सवाल थे उनके, तो एक क्वेश्चन आंसर है और इसी के साथ ही मैं फिर अपनी डिटेल रीडिंग भी चालू करूँगी। हाँ, ये 3 कार्ड निकल के आए हैं यहाँ पर। तो आपका घर का मकान देखते हैं जी। ओपन कर रही हूँ मैं कार्ड और यहाँ पे डेक का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल। सवाल जवाब चालू हो रहे हैं, आप देख लीजिए। ये देखो, ये उल्टा आया है, ये भी उल्टा आया है, ये भी उल्टा आया है। ओ तेरे की, क्या बताऊँ मैं, बताइए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जी, बहुत सारी रुकावटें हैं। कोई चालाकी कर रहा आपसे। दी फूल का उल्टा आया है, तो इसका मतलब है कि कोई आपसे चालाकी कर रहा है और वो चालाकी नहीं कर पाएगा। कोशिश बहुत कर रहा है, क्योंकि दी नाइट ऑफ कप का भी कार्ड उल्टा आया। अगर सीधा आता तो वो सक्सेस हो जाता, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये रही आपकी 4 ऑफ वंड्स और ये भी उल्टा ही कार्ड आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी बहुत गहरी साजिश हो रही है आपके खिलाफ कि भाई इनके घर में शादी ना हो, इनका घर का मकान ना बने। इस तरह की धारणा है कुछ लोगों की, जो लगातार आपके ऊपर ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पर डेक का है एस ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ समय के बाद में, और इसके बाद में है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज और एस की आपके पास में आ रही है, तो ये है कि आने वाले समय में संभावनाएं हैं, लेकिन इस समय या इस साल आपका ये जो घर का जो मकान है, खुद का मकान नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पहले पैसे का जुगाड़ कीजिए और उस व्यक्ति का ध्यान दीजिए जो कि आपके इस काम में रुकावट डाल रहा है। उस ऐसे आदमी से आप बच के रहें। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग के ऊपर। ठीक है, तो आज की रीडिंग का हमारा विषय है जो भी कार्ड निकल के आएगा उसी के ऊपर ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आज स्पेशल रीडिंग होने वाली है। ये रही द स्टार। आप अगर चमक रहे हैं तो किस वजह से चमक रहे हैं, या आपके चमकने में क्या रुकावटें हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप अंदर से आपका व्यक्तित्व कैसा है। ये सारी जानकारी आज हम देखेंगे कि आपको स्टार, आप पैदाइशी स्टार हैं या आप बन गए हैं, या आपको कोई बनने नहीं दे रहा है,
आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये आज हम देखने वाले हैं रीडिंग में। द स्टार, आपको पॉपुलर होने से कौन रोक रहा है, क्या कारण है, क्या क्या परेशानियां हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, वाह, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के सपने जुड़े हुए हैं भाई। वाह वाह, ओह ओह, देखो कितना, कौन नहीं चाहता है मैं सक्सेसफुल हूँ, है ना जी। अरे बाप रे बाप रे देखिए, कार्ड क्लिंच किए ना तो एनर्जी एकदम वो हो गई है। और देखो 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 देखो, ये कार्ड मैंने 2 बार सोचा ना है, लेकिन फिर भी ऊपर आ गया। तो यहाँ पे इस कार्ड का आना और उधर स्टार का कार्ड आना मतलब ये है कि आप की यात्रा ये इस तरह की यात्रा नहीं है जिस तरह की हम ये समझे कि भी आप किसी फिल्म स्टार बन रहे हैं, या आप किसी ऐसे फैशन शो के हैं आप, या कोई डिजाइनर हैं, या आप किसी ऐसे ग्लैमरस काम से आप जुड़े हुए हैं। वो सब तो है एक साइड में, लेकिन इस दूसरे कार्ड की वजह से जहाँ पे ये आया हमारा 5 ऑफ कप, ये दिखा रहा है आपके आत्म मंथन का। और ये देख कर के कार्ड मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई आप ऐसे स्टार बनना चाहते हैं जिसकी परमात्मा आपसे इच्छा रखता है। मैं इतना स्लो और इतना सोच सोच के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो इंट्यूशन आती है वो हमको एकदम क्लियर बताती है, और हमको एक ही रीडिंग के अंदर, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक ही रीडिंग के अंदर हमको सब कुछ बताना रहता है, जो जो उसके अंदर खास बातें रहती हैं, एक ही रीडिंग में हमको देखना रहता है। सब कार्ड में से हर कार्ड की अपनी एक नहीं, 2 नहीं, 3 3 4 4 फ्रिक्वेंसी होती हैं, और वो हमको सब देखनी पड़ती है। ठीक है जी, ये इसके महत्वपूर्ण कार्ड है, आप देख लीजिए ये तीनों कार्ड। तो जो है यहाँ पर खुल के आ गया है, लड़ाई झगड़ा, घर का कलेश, काम का कलेश, परिवार का कलेश, धोखा, आपको बार बार ऐसे लोग बने मिले हैं यहाँ पर, और आप उनसे पीछा छुड़ाते छुड़ाते थक गए हैं। ये रहा आपके साथ में, इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे आप देखिए कि सारे के सारे माइक, ये जो हैं हमारे जो हैं माइक, ये सब बड़े ही कार्ड निकल के आए हैं। ये सारे के सारे बड़े अरकाना के कार्ड निकल कर के आए हैं, माइकर अरकाना के। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि एंजल ने मोहर लगा दी यहाँ पे। हर कार्ड इतना अपने आप में पावरफुल है जैसा आपका करेक्टर है। द स्टार का मतलब ये, आप दिल के अच्छे हो सकते हैं, आप अपनी सोल के अच्छे हो सकते हैं, आप एक अच्छे परिवार के हो सकते हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बोल चाल, एक आपको अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसी शाइनिंग है कि जो कि आपको भीड़ से अलग बनाती है। आपके बातें करने का तरीका अलग हो सकता है, उठने बैठने का तरीका अलग हो सकता है, या आप कोई हीलर भी हो सकते हैं, और आप इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि कोई आम व्यक्ति वैसे बातें नहीं करता। आप दूसरे के दुख को बिना कहे भी ज़्यादा समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छी सोल हैं, आप बहुत अच्छी सोल हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, आप करुणावान हैं, आप दयावान हैं, और आप हेल्पफुल हैं। क्यों हैं आप? क्योंकि आपने देखा है कि धोखे खाने के बाद में आदमी की क्या स्थिति हो जाती है। जब दिल टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, तो आदमी की क्या हालत होती है, आपने सब भुगता हुआ है। इसके लिए कोई भी अगर आपके सामने अपना दुख बोलता है तो आपका दिल जो है एकदम हम्बल हो जाता है। यहाँ पे भी कप है, यहाँ पे भी कप है, यहाँ पे भी कप है, आप देख रहे हैं ना।
और यहाँ पे भी कप है। तो आप का यहाँ पर कोई उम्र जो है ना वो 28 से लेकर के 55, 56, 57 साल की भी आपकी उम्र हो सकती है, 60 भी आपकी उम्र हो सकती है। और आपने बचपन से लेकर के 10-12 साल की उम्र से लेकर के 30-32 साल तक बहुत ही ज़्यादा कष्ट आपने उठाया, बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाया आपने। लोगों ने आपसे झूठे वादे किए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन लोगों ने आपकी मदद नहीं करी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पैसे, अपने समय को आप कदर करना सीखिए। जो समय एक बार निकल जाता है ना तो फिर वो वापस नहीं आता। फिर आप बोलेंगे कि जी अब तो मेरे पास समय को भी समय देने के लिए समय नहीं है, फिर आप ऐसे बोलेंगे। जब आप समय की नहीं सुनेंगे ना तो जब फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर आप ऐसे ही उल्टा बोलेंगे कि भैया मैं तो समय को भी समय नहीं दे सकता। या आप ये कहेंगे कि भी मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं कहूँ तो कहूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। तो स्टार कोई ऐसे ही नहीं बनता। जब किसी चीज़ को हम घसते हैं जब ही वो चीज़ चमकती है और उसमें से कुछ सार निकल करके आता है। और मनुष्य का घर्षण कैसे होता है? उसके हालातों से जो भी उसके ऊपर बीतती है। मैं घरेलू भाषा में ही बनाती हूँ सारे वीडियो, ताकि आम से आम इंसान को भी ये समझ में आए। हर कोई स्टार सीड है, हम भगवान की ही संतान हैं। इंसान बना सकता है क्या कुछ? धरती से लेकर जो भी हमको दिखाई देता है आसमान तक, जितना भी कुछ हम आसपास देखते हैं, सब का सब भगवान की ही क्रिएशन है। आप बोलोगे जी हमने जहाज बना लिया, हमने दवाई बना लिया। अरे क्या बना ली, क्या बना लिया? आप बोलेंगे हमने 50 माले की बिल्डिंग बना ली। अरे क्या बना लिया? भगवान ने तो बिना पिलर के, बिना खंबे के आसमान आपके सर के ऊपर रखा हुआ है। आप क्या बना सकते हैं? आप क्या बना सकते हैं? उसने आपको बुद्धि दी है। जब आप इतना जो भी क्रिएशन कर पाए हैं, उसकी दी हुई बुद्धि, उसके दिए हुए ज्ञान से आप कर पाए। अगर आप परिश्रम भी कर रहे हैं तो वो भी उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, परमात्मा की मर्जी से आप कर पा रहे हैं। आपके काम को देख करके परमात्मा खुश होता है, बजाय इस बात के कि आप जो भी क्रिएशन कर रहे हैं उसमें किसी का नुकसान ना हो। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जितना विज्ञान ने तरक्की करी है उतना ही मनुष्य का विनाश हो रहा है, और उसको वो उसी टेक्नोलॉजी को जो है विनाश की तरफ ही लेके जा रहा है। तो जिस तरह से फैशन बढ़ रहे हैं वो उसी तरह से लोगों की बुद्धि के भी विकार हो रहे हैं। लोगों की सहन शक्ति, क्षमा शक्ति सब एकदम खत्म होती जा रही है। किसी ने अगर बचपन में या जवानी में किसी के साथ में धोखा हो गया है, कष्ट उठाया है, वो सारा ब्लेम या तो माँ बाप को पर डालेगा, परिवार को पर डालेगा, रिश्तेदारों को पर डालेगा, दोस्तों को पर डालेगा। जिसको कुछ नहीं करना है वो यही कहेगा तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे कि ये कार्ड आया है यहाँ पे, ये रहा हमारा डेक ऑफ कार्ड, 5 ऑफ कप, और इसके बाद में है ये वाला कप, ये 5, 6, 7, 8, 8 ऑफ कप। तो ये क्या है? घोर निराशा की तरफ लेके जाते हैं आपको, घोर निराशा की तरफ लेके जाते हैं, निराशा के ऊपर लेके जाते हैं, कष्ट के ऊपर लेकर के जाते हैं। यानी कि आप के साथ में धोखा बहुत हुआ, कष्ट बहुत हुआ, आपकी आत्मा को आप सोचने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बीच में ही आपको इतना समझ में आया, जैसे कि हर आदमी की एक ही कहानी रहती है, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इस वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड सटीक बैठता नहीं है। क्योंकि जो भी हम किसी के पास बैठे या कोई हमारे पास बैठे, वो यही कहेगा कि जी मैं तो परेशान हूँ। चाहे वो रोडपति है, चाहे वो करोड़पति है, सब यही कहेंगे, किसी ना किसी चीज़ से परेशानी है। लेकिन जितने भी हालात हमारे ऊपर आते हैं, हमारी पॉलिश करने के लिए आते हैं, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं, सबसे पहला सवाल यही है कि हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं। हम अपनी आत्म शांति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपने मन की शांति के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो सही रास्ता है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पहला निकला दी स्टार का कार्ड। तो स्टार कोई बाय बोर्न
लाखों करोड़ों में होता है, जो कि किसी राजा के घर में पैदा हो गया, परिवार बहुत बड़े सेठ के घर में पैदा हो गया, तो उसको तो जमा जमाया सारा काम धंधा मिल गया। तो उसको तो जब ही मिला ना क्योंकि उसने अच्छे कर्म करे थे। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, दान का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है एस ऑफ कप, यानी कि आपके पिछले जन्म के जो कर्म थे ना बहुत अच्छे थे, इसके लिए आपको इतना बढ़िया परिवार मिला। यहाँ पर भी प्यार करने वाली माँ मिली है और आपको प्रोटेक्ट करने वाले पिता मिले हैं। और आप इतनी फैसिलिटी के बाद में आदमी मन चला तो हो ही जाएगा। ये सब स्थिरता बनी रहे उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्रिएटिव बनना है, आपको ये आदत अपनी छोड़नी है। अगर आपको स्टार बनना है तो आपको किसी से फेक प्यार नहीं करना है, आपको कोई दिखावे की हमदर्दी नहीं करनी है। जब भी आपके पास में ये एनर्जी बनी रहेगी दी स्टार वाली, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पानी गिरा रहा है, ये वार्निंग है। ये वार्निंग है। आप इधर से जब भरते हैं, प्यार लेते हैं, परिवार से लेते हैं और इधर वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास में ज़रूरत से ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि भाई आपको प्रॉपर्टी मिल गई हो, ज़मीन जायदाद मिल गई हो और आपने उसका किया है गलत इस्तेमाल और यारी दोस्ती से झगड़ के बैठ गए, फिर आपके पास में कुछ नहीं बचा, आप तो लुटा पिटा के सब बैठे हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं है। फिर आप वहीं उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये आपके लिए वार्निंग है कि आप संभल करके रहें। जो आपका पार्टनर है उसके साथ में ईमानदारी से रहें। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको आंखें खोल कर रखनी है और अपने को और अपने पैसे को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके रखना है। साथ में ही सन का कार्ड है, सन का कार्ड यही कह रहा है, यह स्टार है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे दो एनर्जी टकरा रही हैं, एक मून की एनर्जी है और एक सन की एनर्जी है, समझ रहे हैं। और इन दोनों में कोई तालमेल नहीं होता है, तालमेल नहीं होता है। वापस से वही वार्निंग आ रही है और है दी वर्ड का कार्ड। वर्ड का कार्ड खुशियाँ, लेकिन खुशियाँ है आपके पास में, चारों तरफ ये माया घिरी हुई है। और ये जो यहाँ पे बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रैकुला बना हुआ है, यहाँ पे भी ड्रैकुला बना हुआ है, यहाँ पे ईगल है और यहाँ पे ये एक एंजल है। तो जब आपके पास में ज़रूरत से ज़्यादा धन आ जाता है या आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, आप स्टार बन जाते हैं, तो लोगों की नज़र आपके ऊपर है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्टार हैं, आपके पास में हर तरह की फैसिलिटी, सब लोग आपको प्यार कर रहे हैं और ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप इसका मतलब ये नहीं है आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दूसरे का आप नुकसान कर दें। संभल के चलना है, एस ऑफ पेंटिकल आपको संभल के चलना है। आपने जो सपने बनाए हैं उनको दोबारा से सोचें। पेज ऑफ कप भी यही कह रहा है और पेज ऑफ वांड्स भी यही कह रहा है कि आपको अभी एक्सपीरियंस की और अधिक ज़रूरत है। एस ऑफ स्वॉर्ड, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है। और यहाँ पर हैगा थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स आपसे यही कहता है आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है, आपको बहुत प्रोग्रेस करनी है और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। आपके पास में जो भी नॉलेज है उसको आप विस्तार कीजिए, जो भी नॉलेज है उसको अपने यूज़ में लेके आएँ, उसको आगे बढ़ाएं, जब ही आप सही माने में आप स्टार बनेंगे। समझ में आया जी? आप क्यों नहीं बन पा रहे थे, ये अलग इसका सब्जेक्ट है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, हर कार्ड के, हर रीडिंग के दो मतलब रहते हैं कि आप क्यों नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि लगातार आपके टांग पकड़ के खींचने वाले लोग बहुत थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इन लोगों ने तो मेरे को बर्बाद ही कर दिया, मैं क्या था और मेरे को क्या बना दिया इन लोगों ने। तो आप सोचने के लिए मजबूर हो गए, आपने थोड़ा सा पॉज लिया है, आप थोड़ी देर के लिए रुके हैं और अपने बीते हुए कल को आपने देखा है, समझने की कोशिश करी है। यहाँ पे आपने कष्ट उठाया, यहाँ पे आपने मौज मनाई और वापस से यहाँ पे डेक के ऊपर वही कार्ड आ रहे हैं। तो अभी आप समझ गए हैं इस बात को। और कुछ समय जब आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो थोड़ी तकलीफ होती ही है। तो जब ऊपर चढ़ने के बाद में जब आप गिरेंगे तो आपको लगेगा 5 ऑफ कप और यहाँ पे है 8 ऑफ कप, आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत रहेगा।
इस एक्सपीरियंस की वजह से आप अपना जस्टिस हासिल कर पाएंगे। इस जस्टिस करने और हासिल करने में आपको अपना बैलेंस बना के रखना है। अगर आप इसको बैलेंस करने में कामयाब हो गए तो किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे आया है लास्ट में कार्ड। और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, इसमें सालों भी लग सकते हैं, इसमें महीने भी लग सकते हैं। तो ये है सब आपके परिश्रम की कहानी जो आपके जीवन में घटने वाली है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि हर कोई अपने आप को नंबर 1 समझता है आदमी। तो बिना संघर्ष किए नंबर 1 की सीट हर किसी को नहीं मिलती। हर कोई तो मोदी नहीं बन सकता। तो मोदी जी के लिए फिर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा भाई, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, टाइम भी देना पड़ेगा, प्लान भी बनाना पड़ेगा। और जिस आप फील्ड में कूद रहे हो उसकी आपके पास में जानकारी भी होनी चाहिए, उसके जो है फ़ायदे नुकसान का भी आपको मालूम होना चाहिए, उसकी कमज़ोरी और उसकी ताकत का ही मालूम होना चाहिए सामने वाले की। जब तो आप अपने आप को स्टार बना पाएंगे। और आपको अपनी कमजोरियों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और अपनी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग कि भाई आप स्टार क्यों नहीं बन पाए। अगर आप स्टार हैं तो कैसे बने रहेंगे। तो आपका स्टार बने रहने का यही कारण है कि आप हम्बल बनिए, दान पुण्य करते रहिए, अपने अंदर परमात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपना बैलेंस ना खोने दें, खुली आँख से सब देखें, अपनी जीत का घमंड ना करें, बड़ों का बुजुर्ग का सबसे आप आदर भाव करें, अपने पार्टनर की आप इज्जत करें। तब आप सही माने में एक स्टार बन पाएंगे, एक अच्छी सोल बन पाएंगे, एक अच्छा परिवार बन पाएंगे। और आपकी यहाँ पे भी जय जयकार होगी और ऊपर भी जय जयकार होगी। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। क्या आप सच में स्टार हैं या आप स्टार क्यों नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप स्टार हैं तो आपको स्टार बनने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सभी तरह के मैंने संभावनाएं आप लोगों को रीडिंग में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। देखिए ये सब जर्नल बातें हैं, लेकिन इंसान जो है ना अपना आपा खो बैठता है। तो प्लीज़ आपा ना खोएं और गाइडेंस लें। हम आप लोगों के पास में जर्नल सवालों के जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच।